नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, विकी रॉबिन और जो डमिंगुइज के आपके पैसे या आपका जीवन। ये 1992 में आई थी, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जी बिल्कुल, ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। और ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात करती है। हाँ, ये असल में पैसे के साथ हमारे रिश्ते को, उसको देखने का नजरिया बदलने पे जोर देती है। इसका जो सबसे बड़ा, सबसे अनोखा आइडिया है वो है पैसे को जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी की तरह देखना। मतलब हम जो भी पैसा कमाते हैं या खर्च करते हैं, वो असल में हमारी जिंदगी का वो कीमती समय और ऊर्जा है जो हमने उसे पाने में लगाई। सही कहा। और इसमें सिर्फ ऑफिस के घंटे नहीं गिने जाते। अच्छा। हाँ, इसमें आपका आने जाने का समय, काम का स्ट्रेस, तैयारी में लगा वक्त, यहाँ तक कि काम के बाद आराम करने का जरूरी समय भी शामिल है। सब कुछ। वाह, तो ये जीवन ऊर्जा वाली बात सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली कैसे सोचें इसके बारे में? देखिए, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। किताब एक सीधा सवाल पूछती है, आप अपनी जीवन ऊर्जा पैसे के बदले दे रहे हैं? क्या आपको अच्छा सौदा मिल रहा है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं? ये सिर्फ महीने का बजट बनाने से तो बहुत आगे की बात हो गई। बिल्कुल, ये फंडामेंटल सवाल है। और आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, साइड हसल है, गिग इकोनॉमी है, वहां तो ये सवाल शायद और भी जरूरी हो जाता है ना? निश्चित रूप से, कि हम अपनी ये लिमिटेड जीवन ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संतुष्टि, खुशी। अच्छा, तो ये किताब इस सोच को अमल में लाने के लिए एक 9 स्टेप का प्रोग्राम भी देती है। हाँ। जरा उसके कुछ खास कदमों पर बात करें। हाँ जरूर। इसमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी कदम है, अपने हर एक पैसे के खर्च पर नजर रखना। हर एक पैसा, हर एक रुपया, हर एक रुपया, हर एक पैसा। मतलब चाय समोसे का भी? हाँ, बिना किसी जजमेंट के। हाँ। शुरू में बस ये जानना है कि पैसा जा कहाँ रहा है, पूरी ईमानदारी से। ये अपने आप में एक आंखें खोलने वाला काम हो सकता है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। फिर अगला कदम है महीने के आखिर में इन सारे खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, जैसे खाना, किराया, कपड़े, मनोरंजन वगैरह। ठीक है। और फिर आता है वो जीवन ऊर्जा वाला सवाल। हर कैटेगरी को देखकर खुद से पूछना, क्या इस खर्च से मुझे उतनी खुशी, उतनी संतुष्टि, उतना मूल्य मिला जितनी मेरी जीवन ऊर्जा इसे कमाने में लगी? क्या ये मेरे असल मूल्यों से, मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? ये हिसाब लगाना तो बड़ा मजेदार हो सकता है। जैसे कोई सोचे कि भाई रोज बाहर की कॉफी पर महीने में कितनी जीवन ऊर्जा खर्च हुई। हाँ। और क्या वो कॉफी वाकई उस मेहनत के लायक संतुष्टि दे रही है, या फिर वो बस एक आदत है? एग्जैक्टली। ये जागरूकता लाने के लिए है। और यहाँ बात सिर्फ खर्च घटाने या कंजूसी करने की नहीं है, जैसा स्टेप 6 में भी साफ किया गया है। अच्छा। मतलब कंजूस बनने को नहीं कह रही किताब। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसे सचेत खर्च या कॉन्शियस स्पेंडिंग कहती है। मतलब सोच समझकर, जानबूझकर पैसा ऐसी जगह लगाना जहां खर्च हुए हर रुपए, हर जीवन ऊर्जा यूनिट से आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले, संतुष्टि मिले। तो ये कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। हाँ। वैल्यू पे फोकस। हाँ। अपनी खुशी और अपने मूल्यों के हिसाब से। और फिर आता है स्टेप 8, जिसे किताब क्रॉसओवर पॉइंट कहती है। ये मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। हाँ, ये एक बड़ा मील का पत्थर है इस पूरी प्रक्रिया में। ये वो पॉइंट है जब आपके निवेशों से, आपकी सेविंग से जो आमदनी हो रही है जी, वो आपके महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाती है। सही कहा। यही वो पॉइंट है जिसे किताब सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मानती है। मतलब उस पॉइंट के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है जीने के लिए। टेक्निकली हाँ, आपको रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा यानी अपना समय बेचने की मजबूरी नहीं रहती। आप काम कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसी सोच ने शायद फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली को भी काफी हवा दी है। बिल्कुल। इस किताब को फायर मूवमेंट का एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। ये उसी क्रॉसओवर पॉइंट को जल्दी हासिल करने की बात है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने की तकनीक नहीं हुई, ये तो एक पूरी जीवन शैली का दर्शन है। हाँ बिल्कुल। ये जो आजकल की उपभोक्तावादी सोच है ना,
कि हमेशा और ज्यादा चाहिए। ये उसे चुनौती देती है। ये मेरे लिए कितना काफी है, इनफ पर ध्यान देने को कहती है। पर्याप्तता पर जोर। हाँ, ये पैसे के मैनेजमेंट को सिर्फ अमीर बनने का साधन नहीं मानती, बल्कि जिंदगी के असल मकसद संतोष और खुशी से जोड़ती है। सवाल ये पूछती है कि आप बाजार से सामान खरीद रहे हैं या अपनी आजादी बेच रहे हैं। गहरी बात है। तो आखिर ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जो महीने की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले चक्र से, उस रैट रेस से निकलना चाहते हैं। जो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। हाँ, या फिर जो जल्दी रिटायर होने का सपना देखते हैं, जिन्हें लगता है कि काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। और शायद वो लोग भी जो बस अपने काम, अपने खर्च और अपनी जिंदगी में जो असली खुशी है उसके बीच एक बेहतर तालमेल, एक बैलेंस बिठाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो अपने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो आपके पैसे या आपका जीवन एक फाइनेंस की किताब होकर भी उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक तरह की गाइड है जो पैसे को सिर्फ पैसा न देखकर उसे एक साधन, एक टूल की तरह इस्तेमाल करने में मदद करती है। सही। ताकि हम अपनी जिंदगी को उन चीजों के हिसाब से जी सकें, उन्हें प्राथमिकता दे सकें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। और ये हमें जाते जाते एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अच्छा, वो क्या है? कि अगर हम सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि अपने खर्च हुई जीवन ऊर्जा का हिसाब सचेत रूप से, कॉन्शियसली रखने लगें, तो ये हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों को कैसे बदल सकता है। और सिर्फ फाइनेंशियल फैसलों को नहीं, मतलब फाइनेंस से परे भी। हाँ, जैसे हम अपना खाली समय कैसे बिताएंगे, हम किन रिश्तों में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, हम किस तरह का काम चुनेंगे, शायद ये पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। इस पर गौर किया जा सकता है।